खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। अंसार बर्नी ट्रस्ट कोशिश ये कर रहा है कि लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू हुए बगैर उनके घरों तक राशन पहुंच जाए। बहुत राशन बट रहा है, लेकिन इस राशन का कोई फायदा नहीं कि कोई इसलिए राशन ना ले कि उसकी फोटो कहीं आ गई। क्योंकि मैं एक वाकया देख रहा था कि एक बच्ची को किसी ने राशन दिया, उसकी माँ को, और बच्ची की ईद वाले दिन ईद खराब हो गई कि लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ कोई राशन दे के गया था। तो हमारी कोशिश ये है कि इज्जत नफ्स के साथ लोगों के घरों तक राशन पहुँचा दिया जाए। आप देखिए कि किस तरीके से हम राशन इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ियों में रखते हैं और फिर उनके घरों तक पहुँचाते हैं। उनके घरों तक पहुँच रहा है, उनकी शनाख्त जाहिर किए बगैर, उनकी शक्ल दिखाए बगैर, तमाशा लगाए बगैर, चूरन बेचे बगैर। हमारी कोशिश है कि इनको अब इस साल, आने वाले साल में इनके पांव पे खड़ा करें, फकीर नहीं इज्जतदार शहरी बनाएं। जी, जैसा कि मिस्टर अंसार बर्नी ने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नहीं, बल्कि हमारे इदारे के काम करने का तरीका ही ये है कि हम सफ़ेद पोश घरानों की मदद करें और लोगों को पता ना चले। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है और लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं और काम इस तरह भी किया जा सकता है। मदद करने के लिए तस्वीरें लेने की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम इस तरह की तस्वीरें लेने की ज़रूरत तो हरगिज़ नहीं है जिन तस्वीरों की वजह से किसी की शक्ल नुमाया हो जाए और लोग उन्हें ताने दें कि आप लाइन में खड़े होकर राशन ले रहे थे। इसी सिलसिले में टीम बलूचिस्तान जाने की तैयारी कर रही है और बलूचिस्तान की तरफ कारवा रवा दवा है। वैसे तो पूरा साल और रमज़ान, स्पेशली रमज़ान के महीने में अंसार बर्नी ट्रस्ट की जानिब से राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी बांटने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हमें मौसूल हो रही थी, जिसमें लोगों का ये कहना था कि हम तक इदारे पहुंच नहीं पा रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे ट्रस्ट की गाड़ियां जा रही हैं राशन लेकर, और मेरे साथ इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं मिस्टर अंसार बर्नी और मोहतरमा शाहीन बर्नी साहिबा। हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे थोड़ी देर में कि ये कैंपेन क्या है। हम पहुंच चुके हैं और ये हम घरों के बाहर राशन रख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि लोग बाहर ना आएँ, उनकी शक्लें वाज़े ना हों। लेकिन जब हमारी ट्रस्ट की गाड़ियाँ और टीम किसी एरिया में, किसी विलेज में पहुंचती है, तो वहाँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है कि एक ट्रस्ट की टीम आई हुई है जो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो लोग आदतन बाहर आ जाते हैं। हम उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बाहर ना आएँ, हमारी टीम आपके घरों तक पहुँच रही है। राशन ले लें। राशन ले ले। ये तो बैठी काफ़ी गर्मी हो रही है और हमारी पूरी टीम रोज़े से है, लेकिन हमारी टीम का हौसला बुलंद है। वो काम कर रही है, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम जारी रखे हुए है। तो हम अपने वॉलंटियर के तासुरात आपसे शेयर करते हैं। हम बात करते हैं ट्रस्ट के वॉलंटियर से कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं इस नेकी के काम में अपना हिस्सा डाल के। जमशेद भाई रोज़ा रखा हुआ है? जी बिल्कुल। क्या करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर? बस ये फलाई काम करने के लिए आए हैं, गरीबों की हेल्प करने के लिए आए हैं।
अच्छा, ये दरवाजे के बाहर क्यों रख रहे हैं राशन? इसलिए रख रहे हैं ताकि किसी की तस्वीर ना आए, ताकि उन तक राशन भी पहुंच जाए और किसी की फ़ोटो भी ना आए। राशन ले लें। आसिफ भाई और मैडम शाहीन, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हम लोग घर घर जाके राशन दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर आए हुए हैं आप लोग? ये बलूचिस्तान का इलाका है। अच्छा, हम लोग बलूचिस्तान आए हैं। शाहबनी ट्रस्ट की टीम अपनी हमारी राशन कैंपेन जो चल रही है, तो आज हमने कहा कि ज़रा थोड़े कराची से निकल के दूसरे इलाकों में भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोगों की हमें रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ पे भी ज़रूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर के बाहर हम राशन रख रहे हैं, चेहरे ना दिखाएं, और लेकिन ये कि जिन ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुँच जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों के बाहर राशन रखने का काम जारी है। मोहतरमा शाहीन बर्नी साहिबा खुद इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई है कि हमारी गाड़ी के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ लोगों को ट्रेन कर दिया गया है कि जब आप कोई इदारा देखें तो आप लाइनें लगा दें और आप उनसे मांगना शुरू कर दें। ये प्रॉब्लम हमें अक्सर आती है। हम जिस भी एरिया में इस तरह काम करना चाहते हैं कि हम उनके घरों तक पहुँचेंगे तो हमारी जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं वहाँ लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ जमा लोगों को भी हम मायूस ना भेजें और उनको उसी हालत में उसी तरह कोशिश करके कि उनकी तस्वीर उनकी शक्ल नज़र ना आए और उनको भी ज़रूरत की है मुताबिक उनको भी राशन दिया जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि लोग आपके पास ज़रूरतमंद लोग आएँ और वो आपकी गाड़ी या आपके घर या आपके दरवाजे से खाली हाथ पलट जाएँ। घरों के बाहर राशन रखने का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें न्यूज़ मिली है कि हमारी गाड़ी के बाहर काफ़ी रश जमा हो गया, क्योंकि जब ये न्यूज़ स्प्रेड होती है कि कोई इदारा है जो राशन बांटने या कोई भी चीज़ बांटने आया हुआ है तो गाड़ियों के पास रश लग जाता है। आसपास के गांव वाले भी आ जाते हैं वहाँ पर। इस कैंपेन को मैडम शाहीन बर्नी लीड कर रही हैं और वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस बात को मेक श्योर करें कि किसी की शक्ल ना नज़र आए। अब कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने अगर शक्ल नहीं दिखानी थी तो आपने पीछे से भी वीडियो क्यों ली या उनके घरों की वीडियो भी क्यों ली। इसका जवाब ये है कि हम सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाना चाह रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारी तस्वीरें हमारी नज़रों से गुज़रती हैं जो ऐसे मजबूर लाचार लोगों की पिक्चर्स लेकर उनको वायरल करके अपनी पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, या उनकी आंखों में आंसू दिखाकर या उनके कपड़े दिखाकर अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी राशन बांट रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की आंखों पे फोकस करें या किसी की के फटे पुराने कपड़े फोकस करें, क्योंकि कोई भी शख्स जो किसी मदद का हकदार है उसकी इज़्ज़त की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी। नहीं हमारा गोट का नहीं, पीछे से आए, ये पीछे से आए, ये वाला ना मुझे कसा है ना नया लगा मेरा नहीं था रज की फिरू जागा दिन जागा ना मला जागा दिखाए ना जागा नोडी हम ऐसे बोलो मामा
इस बात को बताने के लिए कि काम इस तरह भी किया जा सकता है। आपको तस्वीरें लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों की मजबूरियां बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी आंखों की मज़लूमियत बेचने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत ही आम सा ट्रेंड है कि आंखों पे फोकस करो, अगर वो रो रहा है या कोई मजबूर है तो उसके कपड़े फटे हुए दिखाओ। तो ये चीज़ें किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी की भी इज़्ज़त नफ्स मजरू करके या इज़्ज़त नफ्स बेच कर उसको कैश करवाना ज़रूरी नहीं है। लोगों की मदद पीछे से भी की जा सकती है, उनके घरों के बाहर राशन रख के भी की जा सकती है। ये शीशा आज कितना पता कर गया ये क्या है लाल के एक तो मटन खैर नहीं जी भाई उनको दे दीजिए। लोगों का रश ख़त्म होना शुरू हो गया है और हमने अपनी इस्तिताअत और कोशिश के मुताबिक काफ़ी लोगों की मदद की है, इस मैसेज के साथ कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो लोगों की शक्ल दिखाना, फ़ोटोग्राफी करना ज़रूरी नहीं है। आप मदद कर सकते हैं उनके घरों के बाहर राशन रखकर, उनके घरों के बाहर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें रखकर, या उनकी अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं तो उनके क्लोज़अप और रोती हुई आंखें और फटे हुए कपड़े दिखाए बगैर भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आए हम आपको नासिर के तासुरात बताते हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया और हमें दावत दी कि हम उनके भी कुछ विलेजेस को कवर करें हमारी इस राशन कैंपेन में। मैंने अपील किए थे, दूसरे लोगों को नहीं आ रहे थे, निसार बरनी का शुक्रगुजार हूँ, तो वो हम लोग को राशन दिया था। तो और बलूचिस्तान में आए हम लोग, किसी का शिकले नहीं दिखाए, इससे राशन दिया था निसार बरनी ने। सख्त धूप, गर्मी और रोज़ों की हालत में अंसार बरनी ट्रस्ट की टीम वापसी का सफ़र तय कर रही है, इस यकीन के साथ कि आप इस पॉजिटिव पैगाम को फैलाने में हमारा साथ देंगे कि लोगों की मज़लूमियत, उनकी आंखों के आंसू और उनके फटे कपड़े दिखाकर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू करके इस तरह की कैंपेन्स ना चलाई जाएं। अंसार बरनी ट्रस्ट ने तय किया है कि वो इस कैंपेन को पूरा साल जारी रखेगी कि लोगों के आंसू दिखाकर, उनकी तस्वीरें खींचकर उनको कैश करवाने का सिलसिला बंद किया जाए।